हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ऑप एम्प को क्यों यूज किया जाता है और इसके क्या क्या यूज हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ही शॉर्ट में ऑप एम्प बोल दिया जाता है। अब इसका नाम जैसा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, जो कि एक लोअर वोल्टेज लेवल के सिग्नल को एक हायर वोल्टेज लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे एम्पलीफायर के साथ ऑपरेशनल वर्ड भी जुड़ा है, तो यहाँ पे इसका मीन्स ये है कि जो ये एम्पलीफायर होने वाला है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मैंने बेसिक डेफिनेशन लिख दी है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए हाई गेन डीसी एम्पलीफायर। डीसी एम्पलीफायर को देख के आप ये ना समझे कि डीसी को ही एम्पलीफाई करता है। डीसी का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, विच परफॉर्म्स बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, एंटीलॉग एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये बहुत ही हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। हम दोनों ये जो वर्ड हैं हाई गेन और डीसी एम्पलीफायर, इन दोनों का मतलब एक एक करके देखेंगे। और ये जो एम्पलीफायर होता है वो एक बेसिक कैलकुलेटर जिसमें जोड़, घटा, गुणा, भाग ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई बोथ एसी एंड डीसी सिग्नल्स। तो ये एम्पलीफाई है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है हमारा वो एसी और डीसी सिग्नल दोनों को ही एम्पलीफाई कर सकता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 0 हर्ट्ज से 10⁻6 हर्ट्ज के बीच होती है। मतलब आपके घर में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, और ये जो एम्पलीफायर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो 0 हर्ट्ज से 10⁻6 हर्ट्ज के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। तो सोचो कितनी हाई रेंज में ये एम्पलीफाई कर सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ए एग्जाम्पल ऑफ BCBS। BCBS का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये एग्जाम्पल है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का। अब यहाँ पे हमारे 3 वर्ड हो गए, एक हाई गेन, एक डीसी एम्पलीफायर, एक BCBS। तो डीसी एम्पलीफायर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डीसी एम्पलीफायर का मतलब है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड का मतलब जब एम्पलीफायर की 2 स्टेज होती हैं, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है जिसमें कि ब्लॉक्स होते हैं और ये मल्टी स्टेजेस से बना होता है। तो हम जो एक दूसरे स्टेज जोड़ते हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ कनेक्शन चाहिए क्योंकि कपल करना होता है। तो अगर हम उस चीज़ को कैपेसिटर के थ्रू कपल करेंगे तो वो हो जाएगी कैपेसिटर कपलिंग। अगर 2 स्टेज को हम ट्रांसफार्मर के थ्रू कपल करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी ट्रांसफार्मर कपलिंग। अगर हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते समय अगर डायरेक्ट वायर के थ्रू जोड़ दी जाए तो वो हो जाएगी डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। अब यहाँ पे एक हाई गेन है और एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो इसको मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है ये और इसको हाई गेन क्यों बोला जाता है। तो इसका पहले मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। तो ये ऑप एम्प का जो सिंबल है जो IEEE ने दिया था वो एक त्रिभुजाकार सिंबल था, जिसमें एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, और ये 2 टर्मिनल थे जिसमें माइनस वाले टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं और प्लस वाले टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, जिसमें एक VCC सप्लाई होती है और एक -VEE सप्लाई और एक आउटपुट होता है। अब मैं इनका थोड़ा मतलब बता देता हूँ। अब जो माइनस वाला जो टर्मिनल है उसे इन्वर्टिंग इसलिए बोलते हैं, अगर उस पर कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाएगा तो आउटपुट में जो भी सिग्नल आएगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर आएगा। ठीक है, अगर प्लस वाली टर्मिनल पे कोई भी सिग्नल अप्लाई किया जाएगा तो जो आउटपुट में सिग्नल मिलेगा वो 0 डिग्री फेज शिफ्ट होकर मिलेगा, इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सप्लाई है इनका मीनिंग भी अभी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो प्लस VCC है और -VEE है ये हमारी वायसिंग के लिए कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड पावर सप्लाई सिस्टम, अगर इनका मैग्नीट्यूड मान लीजिए एक 10 वोल्ट है और दूसरा भी 10 वोल्ट है तो BCC मोड इक्वल टू -VEE। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मोड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो 10 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसे बोलेंगे बैलेंस्ड पावर सप्लाई सिस्टम। अनबैलेंस्ड पावर सप्लाई सिस्टम किसको बोलेंगे, जब BCC इज नॉट इक्वल टू VEE।
अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड पावर सप्लाई सिस्टम। मैक्सिमम केस में आपको बैलेंस्ड पावर सप्लाई सिस्टम पर ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, अनबैलेंस पे आपको गेट में देखने के लिए मिल जाएं, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस होता है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ओपेम को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। आपने अभी तक देखा कि इसका एक त्रिभुजाकार सिंबल होता है, लेकिन उस त्रिभुजाकार सिंबल के अंदर क्या होता है वो आपको नहीं पता। तो दोस्त, ओपेम के अंदर भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अब इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं उसी को समझाने के लिए मैंने दो मैच्ड ट्रांजिस्टर ले लिए हैं, मतलब दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर ले लिए हैं जिसका गेन भी सेम है और ये सेम मटेरियल से बने हैं। इसलिए मैंने दो ट्रांजिस्टर लिए जिसका नेम है एक का T1 एक का T2, जिसमें RC कलेक्टर रेजिस्टेंस RC दोनों का, इसका भी RE एमिटर रेजिस्टेंस, ये सप्लाई से कनेक्टेड कर दिए प्लस VCC, ये भी प्लस VCC से, और ये माइनस VEE और ये माइनस VEE, दोनों एक ही सप्लाई है, इसलिए मैंने डॉट डॉट करके एक दिखा दिया, यहाँ पे भी एक दिखा दिया। और पहले ट्रांजिस्टर पे हम Bin1 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे ट्रांजिस्टर पे हम Bin2 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। अब जो आउटपुट ले रहे हैं हम कलेक्टर टर्मिनल से ले रहे हैं। पहले ट्रांजिस्टर का जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो है V01 और दूसरे ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो है V02। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों का गेन सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा AB1, B इसलिए क्योंकि वोल्टेज गेन है और हम वोल्टेज एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो AB1 इक्वल टू AB2 इक्वल टू AB, जो कि दोनों का गेन सेम है। ठीक, अब देखिए, अब पहले ट्रांजिस्टर का जो गेन है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, AB इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो V01 अपॉन Vin1 फॉर ट्रांजिस्टर T1। V01 इधर मल्टीप्लाई हो गया ये Vin, तो AB इंटू Vin1, तो V01 क्या है आउटपुट वोल्टेज, AB क्या है हमारा गेन, Vin1 क्या है इनपुट वोल्टेज। अब ट्रांजिस्टर 2 के लिए वोल्टेज गेन क्या होगा, AB इक्वल टू V02 ट्रांजिस्टर 2 की आउटपुट वोल्टेज अपॉन V इंटू ट्रांजिस्टर 2 की इनपुट वोल्टेज, और ये किसके लिए, ट्रांजिस्टर 2 के लिए। अब इधर मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो V02 इक्वल टू AB इंटू Vin2। अब देखिए यहाँ पे आपने नेटवर्क पढ़ा होगा, इनको दो नोड समझ लीजिए। तो जब हम किसी दो नोड के बीच का डिफरेंस लेते हैं तो उसका आउटपुट वोल्टेज आता है। ऐसे ही हम किसी भी दो पॉइंट का मेजरमेंट करते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक मल्टीमीटर लिया है जिसका रेड टर्मिनल हमने V01 पे लगा दिया और ब्लैक टर्मिनल हमने V02 पे लगा दिया। अब ये जो मल्टीमीटर है यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस बताएगा, और ये जो डिफरेंस होगा ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आउटपुट वोल्टेज है हमारा V0। तो V0 क्या होगा हमारा, V01 माइनस V02। अब देखिए यहाँ पे, तो V0 क्या है हमारा, V01 माइनस V02। V0 इक्वल टू V01 क्या था हमारा, AB इंटू Vin1, तो AB इंटू Vin1 माइनस ट्रांजिस्टर 2 के लिए हमारा क्या है V02, AB इंटू Vin2। अब यहाँ से हम AB कॉमन ले सकते हैं, तो AB ये B आउट इक्वल टू AB इंटू Vin1 माइनस Vin2। अब ये जो Vin1 माइनस Vin2 है यही क्या है हमारा VID। I का मीन्स यहाँ पे इनपुट, D का मीन्स डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस है वो इनपुट वोल्टेज का क्या है, डिफरेंस। ठीक है, तो VID क्या हो गया, Vin1 माइनस Vin2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ट्रांजिस्टर पे हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया था जिसका डिफरेंस हमें एम्पलीफाई होके मिल रहा है आउटपुट में। तो V आउट इक्वल टू AB जो कि गेन है इनटू डिफरेंस वोल्टेज। अब देखिए इसे हाई गेन एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं, तो अगर हमें V आउट हाई चाहिए, ठीक है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा AB जो कि गेन है। ठीक है, ये तो डिफरेंस है हमारा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डिफरेंस है। अगर हमें B आउट हाई चाहिए तो क्या बढ़ाना पड़ेगा हमें, AB जो कि क्या है, वोल्टेज गेन। दैट्स वाई ओपेम इज वेरी हाई गेन एम्पलीफायर, तभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एक हाई वोल्टेज, इसलिए हमारा ओपेम का जो गेन क्या होता है, बहुत हाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे तीनों वर्ड क्लियर हो गए कि ओपेम को हम हाई गेन, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी, तो मैं आपको इसे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ओपेम इज ए हाई गेन डीसी एम्पलीफायर विच एम्पलीफाइज डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये जो ओपेम है वो हाई गेन डीसी एम्पलीफायर है, यही बात आपको क्लियर हो गई।
जो कि क्या करता है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है, बी आई, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है, वी एन आई। इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या लिख दिया हमने, बी माइनस, क्योंकि माइनस वाले टर्मिनल का वोल्टेज है इसलिए हम बी माइनस भी लिख सकते हैं इसे, और ये प्लस वाले वोल्टेज का, प्लस वाले टर्मिनल का वोल्टेज है इसलिए हम बी प्लस भी लिख सकते हैं। ये कलेक्टर टू कलेक्टर सप्लाई, ये एमीटर टू एमीटर सप्लाई, और ये बी आउट। अब बी आई डी जो होता है वो क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग प्लस टू नेगेटिव का डिफरेंस। तो इसको हमने वी आई डी से दिखा दिया, ठीक है। तो वी आई डी क्या होता है, बी प्लस माइनस वी नेगेटिव, ठीक है। तो ए ओ एल क्या होता है, ए बी, जैसे वोल्टेज गेन बोलते हैं। अब एक बात आपने समझ ली थी कि ओप एम्प से जो हमें वी आउट मिल रहा है वो क्या था, कि जो हम दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उनका डिफरेंस एम्पलीफाई होके आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे वी आउट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई डी। वी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, यही चीज़ लिख दी है मैंने। अब बी आउट इक्वल टू ए ओ एल इंटू वी एल आई माइनस वी आई। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो गया ए ओ एल, जो कि ओपन लूप गेन है, और वोल्टेज गेन, जिसको वोल्टेज गेन भी बोलते हैं। ओपन लूप इसलिए कि इसमें कोई भी लूप अभी नहीं है। तो वी आउट क्या हो गया, ए ओ एल इंटू वी आई डी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए ओ एल इक्वल टू ओपन लूप गेन। अब देखिए आपको एक बात भी बताई थी मैंने पहले कि ओप एम्प क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी आउट का एक वोल्टेज सोर्स की तरह, और ए ओ एल तो हमारा कांस्टेंट है, और वी आई डी का एक कंट्रोल्ड वोल्टेज। तो आपने नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स पढ़ा होगा, वहाँ पे सोर्स होता था ये, जिससे हम पहचानते थे प्लस माइनस पोलरिटी से सोर्स हो गया, और डिपेंड किस पे कर रहा था, वी आई डी। तो यहाँ पे वी आउट क्या है, हमारा वोल्टेज सोर्स, जो कि किससे कंट्रोल हो रहा है, बी आई डी, जो कि डिफरेंस वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। तो ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि हमारा जो वी आउट हो रहा है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, बी आई डी डिफरेंस वोल्टेज से, ठीक है। तो ओप एम्प इज ए वीसीबीएस, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। आपने देखा भी होगा कि वीजेटी को हम करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, और मॉसफेट को हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये भी हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, लेकिन सोर्स कौन सा है हमारा, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। कंट्रोल हो रहा है वोल्टेज से, और सोर्स भी कैसा है हमारा, वोल्टेज। और हम इसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल किससे हो रहा है, वोल्टेज से, ठीक है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अब देखिए हमने वी आउट को यहाँ पे बाई एक्सिस पे ले लिया है, और वी आई डी को एक्स एक्सिस पे। तो वी आउट हमारा क्या होता है, ए ओ एल इंटू वी आई डी। तो लाइन के क्वेश्चन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई हमारा यहाँ पे वी आउट, एम हमारा स्लोप है जो कि ए ओ एल है, एक्स हमारा वी आई डी है, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 0। स्लोप हमारा ए ओ एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन इज नोन एज लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो ओप एम्प लीनियर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो टर्मिनल दिए गए हैं बी सी सी और माइनस पी ई ई, ये सेचुरेशन वोल्टेज है, वी सेट, ठीक है, और ये माइनस वी सेट। अब ये जो ओप एम्प दो वोल्टेज सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा, उसकी वैल्यू प्लस वी सेट और माइनस वी सेट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सप्लाई है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने दो इनपुट सिग्नल दिए, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस आउटपुट पे हमें एम्पलीफाई होके मिल रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहती है कि जो भी इनपुट में वही आउटपुट में आएगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिली कहाँ से, वही एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है ये सप्लाई, ठीक है। सप्लाई से हमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, और एक्स्ट्रा एनर्जी एडअप होके हमें क्या मिलता है, एम्पलीफाइड सिग्नल, ठीक है। तो एक जगह जाके क्या हो जाएगी, ओप एम्प की वैल्यू सेचुरेट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसलिए ये जोन हमारी क्या हो गई, हमारी यहाँ पे लीनियर, ठीक है। क्या है ये जोन, लीनियर। और इसके बाहर ये जो जोन है ये क्या है, हमारी नॉन लीनियर, ठीक है। ये प्लस वी सेट है, ये पॉइंट प्लस वी सेट, और ये माइनस वी सेट, ठीक है। तो ये हमारा ओप एम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम आइडियल ओप एम्प की बात कर लेते हैं। तो आइडियल ओप एम्प में जो ओपन लूप गेन होता है हमारा, वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब
प्रैक्टिकल ओपैम्प क्या होता है? प्रैक्टिकल ओपैम्प वो है जिसमें एक फिक्स वैल्यू होती है AOL की, जैसे IC741 जो कि ओपैम्प की IC है, उसमें ओपन लूप गेन 10⁶ होता है, ठीक है। लेकिन आइडियल कंडीशन में क्या होता है? ओपन लूप गेन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के केस में हमारा स्लोप क्या होगा? एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इन केस ऑफ आइडियल ओपैम्प अगर VID पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है डिफरेंस, ठीक है, तो V आउट क्या होगा? प्लस V सेट। अगर BID 0 से छोटा है तो V आउट क्या होगा? माइनस V सेट, ठीक है। इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया है, बी नॉन इन्वर्टिंग ग्रेटर देन इन्वर्टिंग, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग में से इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस होता है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो बी आउट क्या होगा? प्लस V सेट। और वी नो इन्वर्टिंग वोल्टेज अगर बड़ा हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग से तो नेगेटिव वोल्टेज आएगा, तो V आउट क्या हो जाएगा? माइनस V सेट। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।